हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जरा सोचिए कि डायनासोर या ऐसे जीव जो क्या हो चुके हैं, लुप्त हो चुके हैं, और उन्हें फिर से हम धरती पर देख पाए। ऐसा हो कि हम रास्ते में जा रहे हों और हमारे आसपास जैसे कोई और जानवर या जीव चलता है, जैसे कुत्ता या भेड़, मतलब कोई और जानवर चलता है, वैसे ही डायनासोर्स और वैसे जीव जो लुप्त हो चुके हैं वो हमारे आसपास देखते हुए मिले। क्या कभी ऐसा हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, अब हो सकता है। अब वैज्ञानिक उन जीवों को बनाने जा रहे हैं, उन पक्षियों को बनाने जा रहे हैं और उन जानवरों को बनाने जा रहे हैं जो विलुप्त हो चुके हैं, जो खत्म हो चुके हैं, और उनको क्या करेंगे, जीन एडिटिंग के द्वारा या फिर हम कहें जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा क्या करेंगे, उनको फिर से धरती पे लाएंगे, जिसके लिए काफ़ी अच्छा खासा वो क्या कर रहे हैं, फंड भी उठाना उन्होंने शुरू कर दिया है। कुछ तरह विरोध भी हो रहा है कि पहले से जो पक्षी थे हमारे वो विलुप्त हो चुके हैं और विलुप्त हो रहे हैं, उनको बचाने को छोड़ के वो क्या कर रहे हैं कि वो जो विलुप्त हो चुके पक्षी उनको ला रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आपको पता है कि जैसे साइंस एक ऐसी चीज़ है जो आगे बढ़ता ही रहता है अपने हिसाब से, और ज़रूरी भी है। यहाँ पे हम बात करेंगे डोडो पक्षी के बारे में, ठीक है। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसका पिक्चर ऐसा है, प्यारा सा बेचारा पक्षी। इसको क्या होगा, फिर से अब जिंदा किया जाएगा। ये क्या था दोस्तों, 400 साल पहले क्या था, विलुप्त हो चुका था, लेकिन अब वैज्ञानिक क्या करेंगे, इसको जिंदा करेंगे। ये काफी खूबसूरत पक्षी था और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी था। लेकिन हम बात करेंगे डोडो पक्षी के बारे में, ये क्या है और किस तरीके से इसको जिंदा किया जाएगा। एक बात समझिए कि 15वीं शताब्दी में क्या हुआ था, इसको देखा गया था। एक पुर्तगाली जो नाविक था वो क्या कर रहा था, वहां से जा रहा था, तो पहली बार इसने क्या देखा कि हिंद महासागर के आसपास, मतलब ये हिंद महासागर में पाया जाता है, मैं आपको ज्यादातर वहीं पे पाया जाता था ये। तो जो पुर्तगाली नाविक था वो वहां से जा रहा था, तो उसने क्या देखा कि ये जो डोडो पक्षी है उसने देखा पहली बार, और उसने मार के उसका शिकार किया। अब उस दौरान क्या होता है कि ये इतना ज्यादा उनको अच्छा लगता है, इतना ज्यादा उनको ज्यादा अच्छा लगता है, उसके बाद हर कोई इसका शिकार करने लगता है, ठीक है। इसका जो वेट होता था लगभग 13 से लेकर 23 किलो के आसपास होता था। 1507 में क्या पुर्तगाल में ये पहली बार देखा गया था और पहली बार इसका शिकार भी किया गया था। फिर उसके बाद क्या होता है, इतना ज्यादा इसका मतलब प्रचलन हो जाता है, इतना फेमस हो जाता है इसका मीट कि इसको सब हर कोई मारने लगता है। अब स्थिति ऐसी आ जाती है कि मारते मारते 17वीं शताब्दी में क्या होता है दोस्तों, ये खत्म हो जाता है। ब्रिटानिका का एक रिपोर्ट है जिसमें ये बताया गया है कि 1681 में क्या होता है कि इसकी मौत हो जाती है और ये क्या होता है, पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। इसका जो आखिरी जो वो था, वंशज था, जो आखिरी जीव था, वो कब देखा गया था, 1681 में। लेकिन अब अमेरिकी जो कंपनी है, इसका नाम क्या है, कोलोसल बायोसाइंस करके, ये जो कंपनी है ये क्या कर रही है, लगातार फंड उठा रही है और क्या करेगी कि इस पे अब काम करेगी। कैसे काम करेगी, देखिए जाहिर सी बात आपको पता है, जाहिर सी बात है कि जब ये मरा था तो इसका सिर्फ अवशेष अब बचा है, ये रियल में अब नहीं है, इसकी अवशेष बचे हैं। तो ये क्या करेंगे, इसके डीएनए पे काम कर रहे हैं। किस तरह के डीएनए पे काम कर रहे हैं, एक होता है एमटी डीएनए करके होता है, जिसको मदर डीएनए भी बोला जाता है, जिसको माइक्रोकांडियल डीएनए भी बोला जाता है, उसमें ये काम कर रहे हैं। और उसका क्या करेंगे, मैं आपको समझाता हूँ उसका क्या करेंगे। देखिए ये जो पक्षी है, ठीक है, इसका मिलता जुलता, ठीक है, एक और बिरादरी है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, निकोबार पिजन भी बोलते हैं, कबूतर है ये, इसको निकोबार कबूतर बोलते हैं। इसकी जो जीन है, ठीक है, या इसकी जो संरचना है लगभग डोडो की ही तरह है। मतलब हम ऐसे कहें कि जैसे इंसान थे, ठीक है, इंसान है, इंसान में क्या था, पहले मान चलिए पहले क्या थे कि मेल और फीमेल थे, फिर धीरे धीरे उसमें हमने देखा होगा और भी जेंडर्स आ गए, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे विकास चल रहा है तो हमने देखा होगा कि मैं नाम नहीं लूंगा, तो ऐसे और भी चीजें इसमें आ गई, ठीक है। तो वैसे इनमें भी क्या था, जब विकास के दौर में क्या था कि ये अभी जो उसके करीब का है, मतलब करीब का मतलब इसकी जो जेनेटिक प्रॉपर्टी है, इसकी जो मतलब जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी है, ये उससे बहुत ज्यादा मैच खाती है। तो फिर क्या किया जाएगा दोस्तों, वैज्ञानिकों का ये मानना है, वैज्ञानिकों ने ये बताया है कि इन्होंने क्या किया है, जो माइक्रोकांडियल डीएनए है, ठीक है, जो उसके हड्डियों से वहां से निकाला है उन्होंने, इसको एमटी डीएनए कहते हैं। ये क्या करेंगे, जब ये क्या होगा, एकदम गर्भवती होगी, जैसे ये जो निकोबार कबूतर है, तो उसका जो अंडा होगा, उस अंडे में यही डीएनए, ठीक है, क्या किया जाएगा, एडिट करके डाल दिया जाएगा। एडिट करके कैसे डाल दिया जाएगा, एक बात समझिए कि अंडा इसका है, ठीक है, इसके पेट में जो अंडा है इसका है, जाहिर सी बात है उसमें जो बच्चा होगा इसका ही होगा। लेकिन जब ये प्रोटीन्स बनने लगेंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें जो डोडो का सेल है, ठीक है, उसको क्या किया जाएगा, उसमें डाल दिया जाएगा।
अब क्या होगा कि जो कबूतर का जो सेल होगा वो नहीं उसमें होगा, डोडो का सेल होगा। तो उसमें जो बच्चा पैदा होगा, उसमें जो बड़ा होगा, ठीक है, जो पक्षी बड़ा होगा वो कौन होगा, डोडो की तरह होगा। और जैसे ही ये अंडा देगा तो उसमें जो पक्षी निकल के बाहर आएगा वो डोडो निकल के बाहर आएगा। तो इस तरीके से वो क्या करेंगे, डोडो को बना पाएंगे, किसके द्वारा, किसी और पक्षी के द्वारा जो कि उनके जाति से बहुत ज्यादा मेल खाता है। यही चीज वो सेम करेंगे डायनासोर के साथ, जो डायनासोर के छोटे छोटे पक्षी होते हैं उनके साथ भी करेंगे। कैसे करेंगे ये नहीं पता, डोडो के बारे में इतना पता है कि वो ऐसे ही करेंगे। इसी वजह से दोस्तों बहुत ज्यादा इसका विरोध हो रहा है। बहुत से वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि हम इतना सारा पैसा जो लगा रहे हैं, जो अभी हमारे जीव हैं उनको हम बचा ही नहीं पा रहे हैं, और उन पक्षियों को हम जिंदा कर रहे हैं जो अभी तक मर चुके हैं। ठीक है, दूसरी तरफ विरोध ये भी हो रहा है कि जिन पक्षियों पे आप ये एक्सपेरिमेंट करेंगे, मान लीजिए कि आपको लग गया कि जो निकोबार कबूतर है वो क्या है कि बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा हमारे जेनेटिक इंजीनियरिंग पे, तो इनकी जो प्रजाति होगी उन पे बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि फिर सारे कबूतर के साथ यही होगा, उनको पकड़ के उनके साथ यही किया जाएगा। तो इनमें क्या होगा, इनको बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत ज्यादा पीड़ा झेलनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा दर्द झेलना पड़ेगा, इनकी जाति के ऊपर भी खतरा होगा। बहुत सारे वैज्ञानिकों का ये भी कहना है। लेकिन आपको पता है कि साइंस हमेशा आगे बढ़ता रहता है, ठीक है, अपने तर्क के हिसाब से। यही चीज डायनासोर के साथ होगा, और वही चीज होगा तस्मानिया बाघ के साथ। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कहाँ पाया जाता था, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता था। इसके साथ भी वही पूरा करने की कोशिश की जा रही है कि प्लान ये भी है कि वो क्या करेंगे, इनको भी क्या करेंगे, फिर से जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा इनको भी जिंदा करेंगे। मैं आपको इसके बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये क्या है। ये देखिए, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता था ये, लेकिन ये 1936 में क्या होता है, खत्म हो जाता है, क्योंकि जिसका आखिरी वंशज होता है 1936 में ये इसको मार दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। क्यों मार दिया जाता है इसको हम समझेंगे, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये भेड़ों का शिकार करने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट थे, जिसकी वजह से क्या था, ये भेड़ों को बहुत ज्यादा खाते थे। तो अब इंसानों को मौका मिल जाता है, वहां की जो सरकार होती है वो क्या करती है कि फ्री दे देती है कि इनका शिकार कर सकते हैं। तो जब फ्रीडम मिल गई लोगों को, शिकार करते 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 इनको भी खत्म कर दिया गया। ठीक है, और इस तरीके से ये भी खत्म हो गए। तो यहाँ पे मैंने देखा कि किस तरीके से जेनेटिक इंजीनियरिंग की जाएगी, और सबसे पहले जो काम होगा डोडो के पीछे होगा, उसके बाद फिर और जानवरों पे होगा। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये होगा, ये सच में होगा, क्योंकि ये हो सकता है। हाँ, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 10 साल, 20 साल, 50 साल, जो वक्त लगे, वक्त का कोई दायरा नहीं है। पर जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी ग्रो हो रही है, जिस हिसाब से साइंस आगे जा रहा है, ये होना कोई बड़ी चीज नहीं है। आने वाले वक्त में तो बहुत कुछ देखा जाएगा। तो हो सकता है कि हम कुछ वक्त के बाद हम शायद पहला वो भी डायनासोर देखें, बहुत सारे ऐसे जानवर देखें जो विलुप्त हो चुके, जिनकी हमने सिर्फ कहानियां सुनी है, उनको भी हम देखें। हो सकता है, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। अच्छा, आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्या ये सच में मानवता के लिए, जो हमारी धरती है, इसके लिए फायदेमंद है, या सच में इससे जो हमारी धरती है इसको नुकसान है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करिए, ताकि और भी लोगों को ऐसे लेक्चर मिलते रहें। सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसे लेक्चर आपको बार बार मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।